एक ऐसे दौर जब भारत की हवा में बेचैनी थी और हर दिल में एक अधूरी आज़ादी धड़क रही थी। 28 सितंबर 1907 पंजाब के बंगा गांव में एक बच्चे का जन्म होता है। नाम रखा जाता है भगत सिंह। ये कोई साधारण परिवार नहीं था। उसके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह पहले से ही अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन का हिस्सा थे। घर में बातें होती थीं गिरफ्तारी की, संघर्ष की और आज़ादी के सपनों की। यही माहौल धीरे धीरे उस बच्चे के अंदर उतरता गया। जब दूसरे बच्चे खेलते थे, वो सवाल पूछता था, हम अंग्रेज़ों को अपने देश से क्यों नहीं निकाल देते? उसकी शुरुआती पढ़ाई लाहौर के दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल में हुई, लेकिन जल्द ही उसने उस स्कूल को छोड़ दिया क्योंकि वो अंग्रेज़ों के प्रभाव वाले सिस्टम में पढ़ना नहीं चाहता था। इसके बाद उसने दाखिला लिया नेशनल कॉलेज लाहौर में। ये वही कॉलेज था जहां सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि देशभक्ति सिखाई जाती थी। यहीं से उसकी सोच और तेज हुई। यहीं उसने नाटक किए, लेखन किया और क्रांति को समझा। फिर आया साल 1919, अमृतसर का एक बाग जहां हजारों लोग इकट्ठा हुए थे। लेकिन कुछ ही पलों में वो जगह इतिहास की सबसे दर्दनाक घटनाओं में बदल गई। ये था जलियांवाला बाग मैसेकर। गोलियों की आवाज, चीखें और फिर सन्नाटा। जब छोटा सा भगत सिंह वहां पहुंचा तो उसने उस जमीन को देखा जो खून से भीग चुकी थी। वो झुका, मिट्टी उठाई और अपनी मुट्ठी में कस ली। उस दिन उसने कोई नारा नहीं लगाया, बस एक फैसला लिया, अब ये लड़ाई मेरी भी है। उसके बाद उसकी जिंदगी बदल गई। वो किताबों में डूब गया, कार्ल मार्क्स, लेनिन और दुनिया भर की क्रांतिकारी सोच। उसने सिर्फ पढ़ाई नहीं की, उसने खुद को तैयार किया। धीरे धीरे वो जुड़ता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से। अब वो अकेला नहीं था, अब वो एक आंदोलन था। 1928 देश में असंतोष बढ़ चुका था। एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा था जिसका नेतृत्व कर रहे थे लाला लाजपत राय। लेकिन अंग्रेज सरकार ने इसे कुचलने का फैसला किया। लाठीचार्ज हुआ, निर्दयता से, बार बार। इस कार्रवाई का नेतृत्व कर रहा था जेम्स ए स्कॉट। लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हुए और कुछ दिनों बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। ये घटना सिर्फ एक नेता की मृत्यु नहीं थी, ये एक राष्ट्र के आत्मसम्मान पर हमला था। और इसी ने जन्म दिया एक निर्णय को, अब जवाब दिया जाएगा। 17 दिसंबर 1928 लाहौर, एक सन्नाटा और फिर गोलियों की आवाज, और जमीन पर गिरता है जॉन सॉन्डर्स। ये एक बदला नहीं, एक संदेश था कि अब भारत डर कर नहीं जिएगा। 1929 दिल्ली की सेंट्रल असेंबली, अंग्रेज सरकार नए कानून पारित कर रही थी और तभी एक विस्फोट, धुआं, हलचल और फिर सन्नाटा। लेकिन यह हमला किसी को मारने के लिए नहीं था, ये एक आवाज थी, एक चेतावनी। इस घटना के पीछे थे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। दोनों ने भागने की कोशिश नहीं की, उन्होंने खुद को गिरफ्तार करवाया और गूंजा इंकलाब जिंदाबाद। अब संघर्ष जेल की दीवारों के भीतर चला गया। भूख हड़ताल, दिन बीतते गए, लेकिन उनका इरादा और मजबूत होता गया। पूरा देश अब जाग चुका था। ब्रिटिश सरकार के लिए ये सिर्फ एक कैदी नहीं था, ये एक विचार था, और विचारों से हमेशा डर लगता है। आखिरकार फैसला सुनाया गया, फांसी। तारीख 23 मार्च 1931। लेकिन जिसे मौत की सजा मिली थी वो शांत था। वो अपने आखिरी पलों में एक किताब पढ़ रहा था, जैसे वो अंत का नहीं, एक नए इतिहास का इंतजार कर रहा हो। और तभी जेल का दरवाजा। सन्नाटा इतना गहरा है कि अपनी ही धड़कनों की आवाज सुनाई दे रही है। लोहे की जंजीरों की हल्की खनक अंधेरे को चीरती हुई सुनाई देती है। दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। एक अधिकारी अंदर आता है। उसकी आवाज धीमी है, लेकिन शब्द बेहद भारी है। समय हो गया है। और उसी पल जैसे वक्त ठहर जाता है, हवा रुक जाती है, दीवारें भी जैसे सुनने लगती हैं। लेकिन भगत सिंह अभी भी वैसे ही खड़े हैं, शांत, स्थिर और अडिग। न आंखों में डर, न चेहरे पर कोई शिकन, सिर्फ एक चीज, अटूट विश्वास।
वो अपनी किताब को धीरे से बंद करते हैं। ये सिर्फ एक किताब नहीं, उनके विचारों की दुनिया थी। अब वो उस दुनिया से निकलकर इतिहास में कदम रखने वाले हैं। वो आगे बढ़ते हैं, हर कदम नापा हुआ है, हर सांस ठहरी हुई है, जैसे उन्हें सब पता हो कि ये रास्ता अंधेरे की ओर नहीं बल्कि रोशनी की ओर जाता है। अंधेरे गलियारों में एक आवाज गूंजती है, मेरा रंग दे बसंती चोला। ये अब सिर्फ एक गीत नहीं रहा, ये एक क्रांति की धड़कन बन चुका है। आखिरी मुलाकात का समय आता है। एक माँ सामने खड़ी है, आंखों में आंसू हैं, दिल में तूफान है, लेकिन बेटा मुस्कुरा रहा है। वो धीरे से कहता है, माँ रोना मत, आज तेरा बेटा दुल्हा बनकर जा रहा है। ये शब्द दिल को चीर देते हैं, लेकिन साथ ही एक नई ताकत भी दे जाते हैं। ये एक आम बेटा नहीं, बल्कि वो बेटा है जो अपने अंतिम पलों में भी अपनी मां को हिम्मत दे रहा है। 23 मार्च 1931 की रात, चारों तरफ अंधेरा और गहरी खामोशी है। सरकार ने समय बदल दिया ताकि कोई देख ना सके, ताकि कोई आवाज ना उठे, लेकिन इतिहास कभी चुप नहीं रहता। धीरे धीरे 3 परछाइयां आगे बढ़ती हैं, 3 चेहरे, 3 कहानियां, 3 नाम।